वेलकम टू बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपको नैरो सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ कितने फ्लॉलेस हमारी जो है नैरो सलवार की स्टिचिंग दिख रही है। तो बिल्कुल सेम तरीके से मैं आपको स्टिचिंग करना बताऊंगी। बैक पार्ट से भी देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग आ रही है। आइए तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने 2.5 मीटर का फैब्रिक लिए हैं। इसकी मेज़रमेंट हम आपको इस तरह से स्क्रीन पे दे दिए हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो टोटल 2.5 मीटर ये फैब्रिक है। इस तरह से कपड़े को ओपन कर लेंगे और अर्ज में फोल्ड कर लेंगे। तो अर्ज में फोल्डिंग के लिए पहले हम बीच वाला पार्ट निकालेंगे। जो सलवार की पहली पॉइंट होती है वो बीच वाली होती है। तो ये बेल्ट भी इसी के साथ में निकालूंगी, क्योंकि इसमें मार्जिंग अप का जो कपड़ा है वो ज़्यादा बचे, इसीलिए मैं जो बीच वाला पार्ट है उसी में से बेल्ट भी निकाल लूँगी। साइड से पहले बेल्ट नहीं निकालूंगी। इस तरीके से आप कपड़े की बचत कर सकती हैं। कम सलवार में भी आपकी जो घेरे हैं बहुत भी खूबसूरत से बन सकती हैं। और इस तरह से कपड़े को सिधाई देने के लिए नाल खींच ली। और इसके बाद हम यहाँ पे लंबाई ले लेते हैं। तो लंबाई टोटल हम 40 इंच रखेंगे, क्योंकि हमको बेल्ट भी निकालना है। तो बेल्ट हम 20 इंच, नॉर्मली जो बेल्ट की साइज रहती है 20 इंच, उसको हम ले लेंगे। जहाँ तक लंबाई आ रही है वहाँ पे पहले एक सीधी लाइन खींच लेंगे। उसके बाद बीच वाले पार्ट को निकालेंगे। तो मेरी टोटल हमारी 6 इंच रेडी है। तो 2 प्लस मार्जिंग ऐड करते हुए 8 आएगा। तो 8 का डबल हम 16 इंच रख लेंगे। तो इस तरह से बाकी बचा 4.5 इंच कपड़ा, तो इसका डबल 9 आएगा, क्योंकि उस तरफ हमारा जो कपड़ा है वो फोल्डेड है, इस साइड हमारा ओपन साइड है। तो यहाँ पे हम इस तरह से 16 इंच की एक मार्क कर लेंगे और 2 पार्ट हमारी बीच वाली कलियाँ रेडी हो जाएंगी। और साइड का जो पार्ट बचेगा उसको हम बेल्ट में अटैच कर लेंगे। ओपन करने के बाद वो टोटल 9 इंच का आएगा और लंबाई 40 इंच है। तो डबल फोल्ड में 20 इंच आएगा, इसलिए बेल्ट की नॉर्मली बेल्ट की कटिंग हो जाएगी। इसके बाद हम कटिंग शुरू करेंगे और कट करके ले लेंगे। तो यहाँ बीच वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है। साइड में बचा पार्ट बेल्ट 9 इंच का रेडी हो जाएगा। बेल्ट में 2 इंच कपड़ा और एक्स्ट्रा जोड़ना है, क्योंकि कमर के हिसाब से कम पड़ रहा था। इसके बाद लंबाई में जो बाकी बचा कपड़ा था लंबाई में फोल्ड किए और उसको 8 इंच आसान रखेंगे। 8 इंच आसान रख के 1.5 इंच की गुलाई दे देंगे। और दूसरी साइड भी सेम करेंगे। 8 इंच का आसन देकर हम गुलाई भी दे देंगे 1.5 इंच का। इस तरह से इस इंच टेप की हेल्प से इसे सीधा लाइन स्केल कर लेंगे और डॉट डॉट करके सीधी कर लेंगे। तो ये हो गई नॉर्मल सलवार की कटिंग। इसको हम नैरो सलवार की कटिंग करेंगे। तो यहाँ नैरो का लुक देने के लिए यहाँ सेंटर से 3 इंच लेंगे और इस तरह से मार्क कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा दूरी पे मार्क करते जाएंगे और धीरे धीरे इसको 2.5 इंच करके इस तरह से 1.5 इंच में हम मिला देंगे, क्योंकि आसन से बिल्कुल मिलता हुआ जाए। ज़्यादा जो हमारे कपड़े जो झोल होते हैं बैठने पे लटकते हैं वही कपड़ा हमको निकालना होता है। इससे नैरो सलवार में फिनिशिंग आती है, प्लेट में कोई कमी नहीं पड़ती है, फिनिशिंग अच्छी आती है। अक्सर होता है पटियाला सलवार में भी ऐसा करें, क्योंकि पटियाला सलवार में होती है कि कपड़ा ज़्यादा झोल आता है, बैठने में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से नैरो सलवार की कटिंग करी। तो यहाँ पे इसी तरह से दूसरी साइड में भी इसे करके मिला दिए हैं और इसकी कटिंग कर लेंगे। सेंटर से कट नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा बचा जो कपड़ा है बेल्ट में या डोरी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सेफ्टी से हमारा कपड़ा भी बच जाएगा और काम भी हो जाएगा, क्योंकि ऑरेब होता है तो और भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। तो इस तरह से दूसरे पार्ट को रख देंगे और इसी तरह से इसको जो कटिंग हुई है उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। तो कट करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कट कर लेंगे। और यही पार्ट जो है हमारे सलवार में फिनिशिंग नहीं लाती है और बैठने पे दिक्कत आती है। और साइड से पार्ट खोल लेंगे। तो ये हो गई नैरो सलवार की कटिंग। कलियों की वजह से ही हमारे नैरो का जो लुक है बहुत ही खूबसूरत आता है। साइड वाले पार्ट में बचे से हम बेल्ट और डोरी अटैच कर लेंगे। तो ये कटिंग हो चुकी है। ये बीच वाला पार्ट है, ये कलियाँ हैं, ये बेल्ट है। सारे पार्ट हमारे कटिंग हुई। नीचे के साइड हमने एक्स्ट्रा रख ली इसलिए क्योंकि हम इसमें बकरम अटैच करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट से मोहरी नहीं तैयार करेंगे। इसी में डायरेक्ट फोल्ड करके हम तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो मशीन पे चलते हैं इसकी स्टिचिंग के लिए। तो मशीन पे आने के बाद इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग के लिए इस तरह से बीच वाला पार्ट लेंगे, बीच वाले पार्ट को ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम कलियों को लेंगे। कलियों का आसन जो है, आसन को बिल्कुल ध्यान रखेंगे ऊपर की ही साइड रहे। तो इस तरह से बराबर मिलाते हुए आसन को जो ऊपर की साइड रखेंगे। अक्सर बिगनर्स गलती कर देते हैं, आसन को ध्यान नहीं रखते हैं और सीधी एक दूसरी साइड की सिलाई लगा देते हैं, जिससे आसन नीचे चला जाता है। तो इस तरह से आसन को ध्यान में रखते हुए ऊपर की साइड ही सिलाई कराएं, तो आपकी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इस तरह से एक सिलाई लगा के हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद इस तरह से ओपन करेंगे, ओपन करके देख लेंगे और दूसरे पार्ट आसन को जो दूसरा कली का पार्ट है
ये वाला पार्ट इसको हम बराबर रखेंगे और नीचे के साइड रखेंगे, क्योंकि इसका जॉइंट जो है ऊपर है तो नीचे की साइड फिनिशिंग का लुक देंगे, क्योंकि दोनों साइड को सीधी साइड मिला के हम स्टिचिंग करेंगे। तो बराबर पकड़ के ले लेंगे और एक सिलाई लगा के इसे भी स्टिच कर लेंगे। हम अपने वीडियो में कुछ नए टिप्स और ट्रिक्स ज़रूर देते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिए नए टिप्स और ट्रिक्स सीखने के लिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारी इस वीडियो में कुछ नए टिप्स और ट्रिक्स ज़रूर देंगे आपको। तो चारों तरफ से मैंने कलियों को अटैच कर लिए हैं। बीच वाले पार्ट में दोनों पार्ट को भी सेम तरीके से अटैच करेंगे। देख सकते हैं सेम तरीके से हमने अटैच कर दिए हैं और इसको ऊपर की साइड सीधी रखे हैं और दोनों सीधी साइड मिला लेंगे। मिलाने के बाद दोनों आसन को ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से बराबर पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद इसको एक सीधी सिलाई लगा के ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक दाब सिलाई लगा लेंगे, जिससे इसे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो यहाँ पे बेल्ट ले लेंगे। बेल्ट को क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो ज्वाइंट हम बोल रहे थे, इस तरह से इसको ज्वाइंट लगाना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से पट्टी कट कर लिए थे। एक्स्ट्रा मार्जिन बचा हुआ था जो बीच में का, तो उसको इस तरह से 3 इंच नाप लेंगे। 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो 2 इंच हमारा बेल्ट की ज्वाइंट तैयार हो जाएगी। और ऊपर से दाब सिलाई लगा देंगे, इसमें मजबूती आ जाएगी। तो बराबर करके कपड़े को एक बार फिर से कट करेंगे सेंटर में, क्योंकि अब जाके तो सेंटर इसका पूरा कंप्लीट हुआ है। तो सेंटर पार्ट निकाल लेंगे। तो बेल्ट की लंबाई देख लेते हैं। तो लंबाई इसकी टोटल 21.5 इंच है। आधा इंच ऊपर की साइड सिलाई में जाएगा तो 21 इंच इजीली से तैयार हो जाएगा। 2 इंच हम जो बेल्ट है एक्स्ट्रा हो गया। तो इस तरह से हमें कट कर देंगे। कट करने के बाद इसको अब हम आसन पर रख के इसकी प्लेट डालेंगे। तो अब बारी आती है सलवार में प्लेट डालने की। सलवार की सबसे टफ काम यही होता है कि सलवार की जो प्लेट होती हैं इक्वल नहीं आती हैं। तो यहाँ पे हम आपको ट्रिक देंगे। आपकी फिंगर की टिप से जो होता है उसको डबल फिंगर टिप से फोल्ड करें कपड़ा। इस तरह से डबल फिंगर की टिप से फोल्ड करें और 1 फिंगर जितना इसकी दूरी छोड़ें। इस तरह से उंगलियों की हेल्प से हमें प्लेट डालना है। तो इस तरह से आपको कोई भी मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपके हाथ में ही आपकी मेज़रमेंट रहती है। और इस तरह से आप अगर प्लेट डालेंगी तो आपकी जो सलवार की प्लेटें हैं बहुत ही इक्वल आएगी और बहुत ही ईजिली से तैयार होगी। और यहाँ पे हम ध्यान देंगे, अगर हम ऊपर की साइड से प्लेट डालते हैं तो नीचे की साइड भी अपनी प्लेट को उठाते जाएं, तभी तो जो हमारी प्लेट होती हैं इक्वल आती हैं और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आती है। देख सकती हैं हम किस तरह से उठा रहे हैं, दोनों साइड से पकड़ के उठा रहे हैं। आपको भी सेम उसी तरह से करना है, तभी तो जो आपकी प्लेट है बिल्कुल इक्वल आएगी। और इस तरह से ऊपर से जो बेल्ट हम सिल रहे हैं उसको इस तरह से रख के एक सिलाई लगा लें। सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से बाकी सारे प्लेट को हम इसी तरह से अटैच करेंगे। सलवार में जो ज्वाइंट होती हैं उसको इस तरह से कवर कर दें। और कवर करने के बाद इसी तरह से हम उंगलियों की हेल्प से अंदर हम अपनी 2 उंगलियों को डाल के इस कपड़े को उठाते ही हैं। हमारे जो ये कपड़ा है, कपड़ा को उतना ही उठाना है जितनी कि जबकि 2 उंगलियों को टिप में आए। इस तरह से 1 उंगली जितनी छोड़ना है और दूसरी स्टेप के लिए 1 उंगली जितना इसको कवर कर देना है। तो इसी तरह से सारे प्लेट को बैठाते हुए हम स्टिच लगाएंगे और ऊपर से बेल्ट को रख के भी स्टिच कर देंगे। तो सेम तरीके से आप भी कर सकती हैं। और इस तरह से थोड़ी सी दूरी पे हमें प्लेट को अपना सेंटर पॉइंट देखकर इसको सीधा सिल लेना है। कि सलवार की जो बैक पार्ट होती है थोड़ी सी प्लेन रहती है और यहाँ पे सेंटर पॉइंट मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे 2 प्लेट डालेंगे और बैक के लिए तो बैक का पॉइंट को जो कट किए थे उसको मिलाते हुए और जो पॉइंट है उसको मिला लेंगे और इस तरह से सीधी सिलाई लगाएंगे। अब आ गए हम दूसरे पार्ट में। तो दूसरे पार्ट में भी बैक में छोटे छोटे 2 प्लेट डालेंगे बैक के लिए और इस तरह से छोटे छोटे 2 प्लेट डाल के सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद थोड़ी दूर सीधी सिलाई लगानी है। तो हमें अब कैसे पता चलेगा कितनी सिलाई है, तो इस तरह से नाप लेंगे। पहले पार्ट में हमारी कितनी सिलाई दूरी है तो दूसरी पार्ट में भी हमें सेम उसी दूरी की जितना ही सिलाई रखनी है। अब इसके बाद इसकी प्लेट की बारी है। तो इसकी प्लेट जो है सलवार की दूसरी पार्ट पे आएंगे तो यहाँ पे प्लेट डालेंगे। तो प्लेट को किस तरह से, जिस तरह से हम पहले डाल रहे थे जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें रखना है अपनी साइड।
पहले तो हम मशीन वाली साइड में डाल रहे थे और इसके बाद हम अपने साइड में करेंगे। और इसके बाद जिस तरह से हम उसमें भी ट्रिक फॉलो कर रहे थे उंगलियों की टिप से, फिंगर से, उसमें भी इसमें भी हम सेम तरीके से करेंगे, तभी तो जो प्लेटें हैं बिल्कुल इक्वल आएंगी। इस तरीके से आप ज़रूर फॉलो करिए, आपकी भी सलवार की जो प्लेट है बिल्कुल इक्वल आएंगी, कहीं भी छोटे बड़े नहीं होंगी, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आएंगे। तो इसी तरीके से आप भी देखिए, इस तरह से हम अंदर की साइड एक प्लेट डाल रहे हैं इतना, और ऊपर के साइड हम आगे जो दिख रहा है उसको हम 1 उंगली जितनी ही रख रहे हैं, और इसी तरीके से बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो इसी तरीके से सभी प्लेट को हम इक्वल बना के सलवार की बेल्ट में अटैच कर देंगे। तब सभी प्लेट हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने प्लेट को देख लेंगे कि सारे प्लेट हमारे बराबर हैं कि नहीं। तो दोनों पार्ट में हमारे बराबर आ रहे थे, तो ऊपर से क्या करेंगे, हम एक दाब सिलाई देंगे जिससे बेल्ट की जो प्लेट है बिल्कुल टाइट रहे, लूज़ ना रहे। जो इसकी प्लेट के ऊपर के दाब सिलाई देने से यही बेनिफिट होता है। इसके बाद हम दोनों आसन को मिलाते हुए और बेल्ट को सीधा पकड़ के एक सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद इसको हम डोरी बनाएंगे ऊपर की साइड नाड़े के लिए। तो नाड़े के लिए इस तरह से बीच में बराबर करेंगे और सेंटर से नाखून प्रेस करके एक सिलाई लगाएंगे। उसी कपड़े पे लगाएंगे, जो स्टिचिंग के कपड़े हैं उसी पे ही लगाएंगे, और इस तरह से 3 इंच लंबी जितनी लगाएं। उसके बाद हम फोल्ड करके नाड़े के लिए एक डोरी बना के रेडी कर लेंगे। तो बहना बिल्कुल ईजी और आसान। आपको हमारे वीडियो में अच्छी लगती हो तो वीडियो में प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को एक लाइक करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो बेल्ट की डोरी हमारी बनके रेडी हो गई है। अब आ जाती है लंबाई की। तो लंबाई के लिए इस तरह से ऊपर से हम नीचे की साइड आएंगे। सलवार की जो टोटल लंबाई है वो 14 इंच है, तो बिल्कुल हम एक बराबर पकड़ लेंगे और 14 इंच जहाँ आएगा वहीं पे ही मार्क करेंगे। तो इस तरह से 14 इंच पे मार्क करेंगे, और बाकी जो कपड़ा बच रहा है उससे हम मोहरी तैयार करेंगे बकरम डाल के। तो क्योंकि हम एक्स्ट्रा बकरम डाल के कपड़े नहीं तैयार करते हैं, हम सेम इसी कपड़े से ही तैयार कर लेते हैं। और इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे, दूसरी पार्ट को भी रख के इसी तरह से बराबर हाथ से प्रेस कर लेंगे और एक लाइन को गाढ़ा कर लेंगे। बकरम की जो चौड़ाई होती है 2.5 इंच होती है, और इस तरह से 2.5 इंच की चौड़ी बकरम को इस तरह से नाप के कट कर लेंगे। कट करके डबल फोल्ड करके दोनों पार्ट के लिए हम निकाल लेंगे बकरम, और सेंटर से इसे कट कर लेंगे। तो 2 पार्ट की हमारी जो बकरम है तैयार हो जाएगी। इसका जो शाइनिंग वाला पार्ट है वो आयरन रख के आप प्रेस कर सकते हैं, बट हम इसे डायरेक्टली लगा रहे हैं क्योंकि शाइनिंग वाले पार्ट को हम इस तरह से ऊपर रखेंगे, क्योंकि ऊपर से ही जो शाइनिंग का पार्ट है नीचे जाएगा। तो अंदर की साइड सिलाई के बाद भी इसे फिनिशिंग अच्छी आ जाती है, तो इसे प्रेस कर देते हैं। तो इस तरह से बकरम को अच्छे से रख के स्टिच कर लेंगे, और बाद में स्टिचिंग लगाने के बाद भी प्रेस करने पे इसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। तो एक ही स्टिच लगा के हम इसे फिनिशिंग कर लेंगे, और इसी तरह सेम तरीके से दूसरे पैर में भी हम स्टिच कर लेंगे। तो दोनों पार्ट में हम बकरम को अटैच कर लिए। इसके बाद अपने बकरम को किनारे की सिलाई लगा लेंगे और मनचाहा शेप में इसे फिल कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लीफ का डिज़ाइन फिल किए हैं। इसका वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। मैंने अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियो इसका बनाए हैं, तो वहाँ से जाके आप ज़रूर विजिट करिएगा। और अंदर की साइड इसमें हम 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो पूरी पैर में हम इसे इक्वल सिलाई लगा लेंगे, और इसको खींच के थोड़ा सिलाई को तोड़ लेंगे। इसे तोड़ने से क्या होता है, सलवार में जो बाद में चटकन आती है वो नहीं होती है। और यहाँ पे मोरी की मेजरमेंट लेते हुए यहाँ पे फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की बिल्कुल फिनिशिंग की सिलाई लगाते हुए सलवार बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो बेल्ट के ऊपर की साइड भी फिनिशिंग देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है। नीचे के साइड भी जो ये चुन्नटें हैं बिल्कुल क्लियर है और इक्वल है। आप भी अपने सलवार को बिल्कुल नैरो वाला लुक देने के लिए इसी तरीके से आइडिया